वसल्लम ने फरमाया, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर नबियों और सदीकों और शहीदों के साथ होगा। वेलकम बैक। रोज की आमदन बस 100 रुपए। ऐसे मुश्किल वक्त में भी सलीम ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर एक और मनहूस दिन आ गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं काम पे नहीं जा रहा, लेबोरेटरी जा रहा हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट्स लेनी है मुझे। जल्दी आ जाइएगा और दुरूद शरीफ पढ़ के निकलिएगा। पढ़ लूंगा बाबा, पढ़ लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, परेशान मत हो। मैं जल्दी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अल्लाह। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ? आ जाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो, जल्दी आ जाऊंगा मैं। एक साल में पहले बेटे और अब बाप को कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले को हल नहीं कर सकी। और अंजुम जालिमों ने मेरा बेटा मार दिया, मेरा शौहर मार दिया। जाऊंगी ना जाने अंजुम को कब इंसाफ मिलेगा और कब उसके बेटे और शोहर के कातिल बेनकाब होंगे। गुस्सा अक्ल को खा जाता है और आजकल मामूली सी तकरार पर लोग मारने और मरने तक की नौबत ले आते हैं। कराची के इलाके किमाड़ी में चिंगारी कुछ ऐसे भड़की के खानदान के लिए जिंदगी भर का रोग बन गई। ये पुरमन इलाका था और हम लोग पुरमन लोग हैं, लेकिन ये बीच में आ गए दहशतगर्द और वो। ये जहाँ बता रहे हैं जो खून जम गया है, लोगों ने मट्टी डाल दी है। उनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि खून का बदला खून है और हमें इंसाफ चाहिए। ये 10 जुलाई का दिन था जब पड़ोसी आग बबूला हुए तो उनके हाथों में मौजूद बंदूकें भी आग उगलने लगी। बाप बेटों को घर की दहलीज पर मौत की नींद सुला दिया गया। ये खूनी मंजर देखकर मकीनों का सब्र भी जवाब दे गया। दर्जनों मुश्तइल अफराद ने मुलजिम के घर पर धावा बोल दिया। थाने का घेराव भी किया गया। ये वो मकान है, खान मोहम्मद खान का घर है, जो वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने मुश्तइल होकर तोड़फोड़ मचाई और तबाह कर दिया। ये मंजर अभी आपको कि हमारा कैमरामैन फुटेज पे दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरे इलाके वाले ने थाने को भी जो है ना घेराव में लिया हुआ था। पूरा इलाका बोल रहे कि भाई मुलजिमों को पकड़ो, क्योंकि बहुत बड़ा एक नाजायज हुआ। अच्छा, जरा यह कहना है कि इस वाक़े के बाद इलाका मकीन और मुश्तिल हो गए, उन्होंने जो है उन्होंने उनके घर को, वो तो इतने लोग थे, तकरीबन 5-10 हज़ार लोग थे, पूरे इस किमाड़ी के पूरे लोग आए हुए थे। तो उनको तो काबू करना बहुत मुश्किल था और वो पुलिस की मौजूदगी में ही सब हुआ है। पुलिस खुद मौजूद थी, वो आवाम ने कराए। और बाकी जो है मतलब ये कि जिनके यहाँ लाशें हुई है वो घर वाले तो बस सिर्फ पुलिस को यही कह रहे हैं कि हमें भाई इंसाफ चाहिए। मुलजिम फरार हो चुका था। नौबत जलाओ घेराव तक पहुंच गई। सब पुलिस के सामने हुआ, सबने देखा, मगर तफ्तीशी ऑफिसर को न जाने ऐसे मनाजिर दिखाई क्यों नहीं देते। जी, हमारे पास ऐसी कोई नहीं है, तोड़ फोड़ की कोई ऐसी बात नहीं हुई। मतलब मुलजमान मौके से अब इतना बड़ा वाक़या कर दें तो भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुलजिम का साथ दिया, क्योंकि रियासत अखबार में क्या दिया कि गैर यानी नामालूम अपराध की गोली से शेरबहादुर और उनका बेटा बाप बेटा FIR नॉमिनेट है, मतलब नॉमिनेट किया हमने बंदों को। फिर भी जो ना अखबार और उसमें जो ना मीडिया वाले में भी जो ना कुछ अखबार में आया कि जो ना नामालूम अफराद ने जो ना फायरिंग की। 10 जुलाई को ये आग कैसे भड़की, आखिर किसकी अना को ठेस पहुंची कि खून की नदियां बह गईं, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ईमान वालों,
तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। रोजों का यह हुक्म तुमको इसलिए दिया गया है ताकि तुम में तकवा पैदा हो। Political and social issues, national and international perspectives, all current burning issues, conflicting viewpoints, सवाल ये है। देखिए प्रोग्राम सवाल ये है जुमा ता इतवार 8:05 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद नया डेटॉल री-एनर्जाइज, टर्न अप द एनर्जी। बेहतरीन फॉर्मुलेशन अब नई इंटरनेशनल पैकेजिंग में, टोटल क्वार्ट्स, मोर प्रोटेक्शन एंड मोर किलोमीटर्स। एंड सब कह दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के तमाम बंदों में से सबसे ज़्यादा कद्र व मंजिलत रखने वाला, इंसाफ करने वाला और नरम दिल हाकिम होगा, और सबसे बदतरीन जुल्म व ज़्यादती करने वाला हाकिम होगा। अगर बदला धारा तारीख का, अगर हो सोच का समंदर और भी गहरा, अगर बिखरी अवाम को मिले एक नई सिम, अगर जाग उठे इक़्तिदार की बेखबर ऐवान, मुमकिन और नामुमकिन, ख्वाहिश और हकीकत, सब कुछ जुड़ा है एक अगर से। तलाश कीजिए हर तल्ख हकीकत के पीछे छुपे राज को। प्रोग्राम अगर, आमिर कौरी के साथ। देखिए प्रोग्राम अगर जुम्मा ता इतवार रात 10:05 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबलिंग जैज अपना है। रमजानों के दिन शुरू हो गए, हर चीज पे महंगाई, नाम के मुसलमान रह गया। ये जो तुम्हारी नंद है ना, सारे फसाद की जड़ यही है। पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि हमारी भाभी जो है ना, घर बसाने वाली नहीं बल्कि उजाड़ने वाली है। मुझे भी यही शक था कि रोज रोज इनके कान कौन भरता है। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? भाभी की बुराइयां मुझसे करती हैं और मेरी बुराइयां भाभी से। लोगों को शर्म नहीं आती, यानी कैसे लोग हैं, रमजानों का भी लिहाज नहीं करते। सनन अबू दाऊद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद माकूल है, चुगलखोर शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वेलकम बैक। चूंकि मजलूम की आवाज बुलंद करना ही हमारा मकसद है, इसलिए इस बेबस खानदान की फरियाद पर जुर्म बोलता है कि टीम किवाड़ी पहुंच गई। देखिए जरा किस तरह इलाके का हर शख्स शोक की कैफियत में है। गम में डूबी हर आंख में एक ही सवाल है कि आखिर शेर बहादुर और उसके बेटे का क्या कसूर था। इलाके भर के लोग उन दोनों को इज्जत की निगाह से देखते। मकतूल शेर बहादुर पोर्ट कासिम पर मुलाजमत करता तो उसका जमा साला बेटा, 3 बच्चों का बाप, सीमैन की हैसियत से एक कंपनी में मुलाजमत करता। जिस घर में कल खुशियां थीं, वही घर आज उदासियों में घिरा हुआ है। ये जो ना दोपहर 4 बजे के टाइम पे ये खान मोहम्मद उर्फ खानू फरोश हमारे इलाके में रहता है, हमारे घर के सामने। उसने जो ना भाई मेरा जो ना हजरत खान, उससे जो ना तकरार हुई है इस बात पे कि जो ना घूर घूर के जो ना उसको देख रहा था। भाई ने मेरे भाई ने उससे पूछा कि ये क्यों, तो वो जो ना लड़ने झगड़ने पे आ गया। बात वहाँ पे ख़त्म हुई, इलाके के लोग आए, बात ख़त्म हो गई। इस बीच में मेरा वालिद आया। वालिद जब आया तो वालिद ने जो ना मेरे भाई को उल्टा गुस्सा किया, उल्टा उसको मारा है। जैसे ही वो घर में भाई हमारे घर में बैठे थे कि जो ना ये खान मोहम्मद